एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी का है। ये क्वेश्चन 2023 सीजीएल मेंस में पूछा गया है, आपके स्क्रीन में होगा। इसमें पूछा गया है क्या, पी ए यूनियन भी दिया हुआ है और पी ए दिया हुआ है, और पी ए नॉट ए यूनियन नॉट बी का वैल्यू दिया हुआ 13/27। तो पूछा है आपको पी, तो आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है देन द ओड्स अगेंस्ट द इवेंट ए अगेंस्ट द इवेंट बी मीन्स ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी। इसका मतलब क्या होता है, ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी। ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी मतलब क्या होता है, पी बी के ऊपर बार बाय पी बी, इसी को कहते हैं ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी। मतलब जो भी ओड्स अगेंस्ट बोला है तो अगेंस्ट मतलब नॉट वाला को पहले लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर देंगे पी बी से। मान लो ओड्स अगेंस्ट ए बोलेगा तो क्या करेंगे, पी ए ऊपर बार डिवाइडेड बाय पी ए, ठीक है, इसका मतलब यही है। अब यहाँ नॉट बी और नॉट ए का मतलब क्या हुआ, नॉट बी और नॉट ए का मतलब यही होता है, आप समझेंगे नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 2 कॉइन्स टॉस करता हूं, 2 कॉइन टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 के पावर 2 4। क्या क्या आ सकता है बोलोगे सर आप, हेड हेड आ सकता है सर, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एटलीस्ट 1 हेड, मान लो एक इवेंट बोलेंगे एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड कम से कम एक हेड आने वाला प्रायिकता क्या होगा, तो ये का वैल्यू क्या होगा, कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, ठीक है। तो ये इतना होगा, तो ई के ऊपर बार कितना हो जाएगा, एक के ऊपर बार हो जाएगा जो किसी में भी नहीं हो, तो ये हो जाएगा। मतलब यदि ये 3 है तो ये क्या होगा, 1 होगा, दोनों मिलाकर क्या होगा 3 + 1 4 हो जाएगा। जैसे देखो 1 2 3 4, ये देखो 4 हो गया। यही होता है नॉट। ही नॉट का मतलब यही है, टोटल सैंपल स्पेस में ये दोनों का सम हमेशा क्या होगा, टोटल सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। कहीं पर भी यदि नॉट ये बोल रहा है, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसी में मान लो एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, नॉट ए का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। हम बोलेंगे हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो ई बराबर क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता कितना, हेड कितना, एक तरीके से आ सकता है। तो नॉट ई मतलब जो हेड नहीं दर्शाता वो क्या होगा, टेल, ये भी 1 होगा। अब ये दोनों मिलाकर देखो 1 + 1 क्या हुआ, 2 हुआ, यहां भी देखो 2। तो नॉट ई मतलब यही हुआ कि उसके अलावा और क्या क्या बाकी है, हेड के अलावा क्या बाकी है, सिर्फ टी बाकी है, तो उसी को कहते हैं नॉट ई। अब इसमें निकालते हैं पीई निकालते हैं, पीई कितना होता, पीई होता 1/2 और पीई बार कितना होता, पीई बार बराबर क्या होगा, तो वो भी 1 है 2 में से 1/2, दोनों को जब जोड़ेंगे 1/2 + 1/2 1/2 + 1/2 वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब P + P नॉट ई इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं, हम अभी जस्ट पढ़े कि PE + PE के ऊपर बार जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, PE = 1 - PE के ऊपर बार, और एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं PE के ऊपर बार = 1 - PE। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों को सम हमेशा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का सम जो है, ये कोई भी इवेंट होने का और नहीं होने का मिलाकर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का मेन कंसेप्ट है। अब हम लोग मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें पी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, PA + PB - PA इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से क्या दिया हुआ, आपको पूछा है P odds against B, मतलब आपको पूछा है PB के ऊपर डैश बाय PB, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है कि या तो PB निकले या PB डैश निकले, दोनों का हम लोग रिलेशन जानते हैं। PB डैश मतलब क्या होता है, 1 - PB बाय PB, मतलब इसका वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमको सिर्फ PB का वैल्यू निकल जाता है तो हम लोग आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो PB का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, ये दोनों का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये दोनों का वैल्यू नहीं दिया। इसका मतलब है कि यहां से एक संबंध कुछ न कुछ निकलेगा। वो क्या निकलेगा, यहां से डैश यूनियन PB डैश = 1 - PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, यही होता है। यहाँ यूनियन में नॉट हो तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन में नॉट हो तो यूनियन होगा। अब इसका वैल्यू कितना है, 13/27,
इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 1 माइनस 13/27, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 माइनस 13/27। 1 माइनस 13/27 कितना आ जाएगा, 27 में 13 जाएगा 14/27। ठीक है, अब इसका वैल्यू भी निकल गया 14/27। अब 14/27 का वैल्यू वहां पुट कर देंगे। अब इसको यहां से हटा देते हैं। 14/27 ये है। ठीक है, ये कितना है पीबी, ये हमको निकालना है। पीए कितना है, पीए आपका क्वेश्चन में होगा, पीए 11/18 है। ये यूनियन बी कितना है 5/9 है। यहां से सॉल्व करके हम पीबी निकाल लेंगे, तो पीबी कितना हो जाएगा, पीबी इज नथिंग बट 5/9 माइनस 11/18। इसको लिख सकते हैं 5/9 को 10/18 डबल कर दिए, 2 से गुना यहां भी 2 से गुना यहां भी, माइनस 11/18 माइनस माइनस प्लस 14/27। आराम से सॉल्व करो इसको। एलसीएम कितना होगा 54, 18 × 54 30, 18 × 54 33, 27 दूनी 54, 14 दूनी 28, और यहाँ -3 तो कितना होगा 25/54। 25/54। हमको क्या पूछा था, ओड्स अगेंस्ट बी। ओड्स अगेंस्ट बी मतलब क्या होता है, पी बी डैश बाई पी बी, यही पूछा था। तो पी बी कितना है 25/54 है, और पी बी डैश कितना होगा, बी डैश मतलब 1 माइनस दिस, तो 54 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29, 29/54, और ये 54 क्या होगा कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 29/25। आपका ऑप्शन में क्या 29/25, ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।